राजधानी पटना में नशे के अवैध व्यापार पर बड़ा प्रहार। बिहार में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पटना पुलिस और बिहार एसटीएफ को एक बड़ी सफलता मिली है। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। पत्रकारों से बात करते हुए सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि पटना पुलिस और बिहार एसटीएफ द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर रामकृष्ण नगर थाना अंतर्गत चांगड़ मोड़ के पास एक घर में की गई छापेमारी में 58 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया और इसके साथ ही 15,66,900 रुपए नकद, 6,340 पीस गोगो और 6 मोबाइल फोन भी पुलिस ने जब्त किए। पुलिस के अनुसार बरामद गांजा की बाजार में कीमत लाखों रुपए में आंकी जा रही है। छापेमारी के दौरान एक संगठित तस्करी गिरोह में 6 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले में पर सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मामले में रामकृष्ण नगर थाना को सफलता प्राप्त हुई और इसमें एसटीएफ का भी सहयोग लिया गया। एसटीएफ की सूचना थी, प्रथम सूचना। तो इसमें यह पता चला कि चांगड़ मोड़ के पास कुछ लोग गांजा को अवैध रूप से खरीद बेच रहे। सूचना का सत्यापन किया गया। सत्यापन के उपरांत वहां पे रेड किया गया। तो फिर वहां पे एक मकान से 58 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। साथ ही साथ 15,66,900 रुपए बरामद हुए। साथ ही साथ 6,340 पीस गोगो बरामद हुआ। 6 मोबाइल फोन बरामद हुए और 6 अभियुक्तों को ऑन द स्पॉट वहां से गिरफ्तार किया गया है। जो गिरफ्तार अभियुक्त है ये सभी के सभी वैशाली, ये 6 में से 5 वैशाली जिला के रहने वाले हैं। रितेश कुमार, कृष्ण कुमार, रोशन कुमार, निखिल कुमार और अनंत कुमार, ये सभी राघवपुर वैशाली के रहने वाले हैं। और एक छठा अभियुक्त विकास कुमार, ये सालीपुर पटना का रहने वाला है। और इन्होंने कुछ और अभियुक्तों के नाम बताए हैं जो एक हिसाब से इनसे काम कराते थे। उसमें एक मुख्य है प्रमोद उर्फ फौजी, इसको आप मास्टरमाइंड कह सकते हैं। यही गांजा वहां पे लाकर इनको बेचने के लिए देता था। राजू और पवन नाम के भी 2 अभियुक्त थे जो फिनांसेस वगैरह का ध्यान रखते थे। जो 6 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, इनका भी आपस में काम का बंटवारा बताया जा रहा है। इसमें से 3 अभियुक्त गांजा को काटते वगैरह थे, एक पैक करता था और बाकी 2 बेचा करते थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 15 लाख से ऊपर कैश की बरामदगी भी हुई है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि ये बड़े पैमाने पे गांजा का ये कारोबार कर रहे थे और इनके पूरे गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया गया है। और जो बाकी अभियुक्त बचे हुए हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए हम लगे हुए जी। अभी तक जो इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है, जो गिरफ्तार अभियुक्त है उनसे ये पता चला है कि गांजा ट्रेन और गाड़ी दोनों ही माध्यम से आते थे और मेनली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से वहां से आने की सूचना है। हालांकि इसके बारे में कंफर्मेशन अभी हम नहीं कर पाएंगे। ये कंफर्मेशन प्रमोद उर्फ फौजी की गिरफ्तार होने के बाद ही होगी। प्रमोद उर्फ फौजी के बारे में भी बताया जा रहा है कि ये राघवपुर वैशाली का ही रहने वाला है। पटना में ये रामकृष्ण नगर के एरिया के आसपास ही मेनली ये बेचा करते थे। हालांकि ये जो प्रमोद उर्फ फौजी है, इसकी गिरफ्तारी के बाद और मामला स्पष्ट होगा। संभव है कि इस टाइप के और भी ठिकाने पटना में हो जहां से डिसेंट्रलाइज तरीके से गांजे बेचे जा रहे हैं। ये घर रोशन कुमार नाम के एक व्यक्ति का है जिनसे प्रमोद उर्फ फौजी ने रेंट पे ले रखा था। रोशन कुमार को हमने सरकारी गवाह बनाया है। अभी तक के इंफॉर्मेशन में ऐसा निकल कर नहीं आया है कि उनकी संलिप्तता थी, परंतु उन्होंने इनको रेंट दिया हुआ था, इसीलिए उन्हें हमने ये कुछ महीने से 4-5 महीने से वहां रह के ये कारोबार कर रहे थे। और ये एक तो ये पैकेट में बंद करके बेचते थे वो पुड़िया में, दूसरा गोगो एक होता है, प्लास्टिक का कुछ होता है, उसमें भी भर के ये बेचा करते थे। और इनका भी टारगेट वही यंग एज के जो लड़के हैं वही इनका टारगेट थे। इनके पास प्रमोद और फौजी के द्वारा सप्लाई कराया जाता था माल। उसके बाद ये छोटे छोटे पैकेट में उसको बांट कर आगे सप्लाई किया करते थे। तो हाँ, एक हिसाब से ये खुदरा ही बेचा करते थे। पूरे पटना में करते थे। रामकृष्ण नगर के एरिया के आसपास इनका टारगेट था। और भी इस फिराक में रहते थे, अगर और भी कोई गुमटी वाला या और भी कोई बेचने को तैयार हो तो उनको भी ये सप्लाई कर सकते थे। ये 15 लाख एक दिन का सेल तो प्रतीत नहीं होता। लगता है कि पिछले कुछ टाइम से ये इनका ऐसा मोडस ऑपरेंडी था कि ये जो प्रमोद और फौजी है और राजू पवन है, ये पहले गांजा इनको प्रोवाइड कराते थे। ये रॉ गांजा को
प्रोसेस करके थोड़ा उसको काट के उसको पुड़िया में बंद करके बेचा करते थे। उसके बाद जो पैसे होते थे वो पैसे वापस वो आके इनके पास से ले जाते थे और उसमें से इनका कमीशन इनको दे दिया जाता था। इस तरीके से 58 किलो इसका। जी, गांजा 58 किलो है तो इसका कॉस्ट करीब 27 से 30 लाख रुपए आप रख सकते हैं। तो 30 लाख के आसपास का गांजा बरामद हुआ, साथ ही साथ 15,66,000 रुपए भी बरामद हुए। तो एक हिसाब से अच्छी खासी बड़ी उपलब्धि है पटना पुलिस की।